हम लेकर आ चुके हैं सोलो लेवलिंग सीजन 3 के एपिसोड 12 को और आज की ये वीडियो बहुत ही ज्यादा खतरनाक होने वाली है क्योंकि मोनार्क्स की आर्मी पृथ्वी पर आने वाली है, जहां आज आप देखेंगे कि ड्रैगन किंग किस तरह जिन्वू के प्लान को फेल करते हुए पूरे एक नेशन को डिस्ट्रॉय कर देता है। इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखना। तो हमारी पिछली वीडियो में आपने देखा था कि मोनार्क्स जब जिन्वू को मार देते हैं तब वो ऐशबॉर्न की पावर से इंटरनल रेस्ट की दुनिया का डोमेन बनाता है, जहाँ शैडो मोनार्क जिन्वू से मिलता है और उसे अपना पूरा पास्ट बताता है और अंत में ऐशबॉर्न अपनी सारी पावर्स जिन्वू को दे देता है, जिसके बाद जिन्वू रियलिटी में लौट आता है और वो राखन के साथ शिलाद को भी खत्म कर देता है। और अंत में हमने देखा था कि सियोल में जो गेट खुला था उसे रोकने के लिए दुनिया भर के हंटर्स आए हुए होते हैं, लेकिन उस गेट से कोई बीस्ट नहीं बल्कि ऐशबॉर्न के लाखों शैडो सोल्जर्स बाहर निकलते हैं और उस आर्मी का ग्रैंड मार्शल बेलियन और उसकी पूरी आर्मी जिन्वू के सामने सिर झुका लेती है, क्योंकि अब वो नया शैडो मोनार्क बन चुका था। दुनिया के सबसे बड़े गेट से निकली इतनी बड़ी आर्मी जब जिन्वू के सामने सिर झुकाती है तब वहाँ खड़े सभी हंटर्स ये सब अपनी आंखों से देख रहे थे। जिनचुल हैरान था कि आखिर यहाँ चल क्या रहा है। थॉमस लेनर्ड से बोलता है कि तू भी वही देख रहा है क्या जो मैं देख रहा हूँ? वो बोलता है कि मुझे भी ऐसा ही लगता है। लाखों शैडो आर्मी में से जिन्वू 3 बहुत बड़े और पावरफुल बीस्ट को देखता है। वो सोचता है कि इनमें से केवल एक ही इस प्लेनेट में से इंसान जाति का नामो निशान मिटा सकता है, और यहाँ तो 3-3 है। अब जिन्वू की खुद की आर्मी के साथ ऐशबॉर्न की भी शैडो आर्मी शामिल हो चुकी थी और अब असली जंग शुरू होने वाली थी। इस इंसिडेंट के कुछ दिनों के बाद हम हंटर एसोसिएशन का सीन देखते हैं, जहां इमरजेंसी रिस्पांस मीटिंग में सभी कोरियन एसोसिएशन मेंबर्स बैठे हुए होते हैं, क्योंकि हाल ही में हुए इंसिडेंट्स की वजह से और अचानक जिन्वू के गायब हो जाने के चलते इन लोगों से दुनिया भर की एजेंसी और रिपोर्टर्स सवाल पूछ रहे हैं और जिन्वू की लोकेशन मांग रहे हैं। यहाँ एक बंदा बोलता है कि जिन्वू के बीस्ट्स को उसी टाइम सामने आना था क्या? तब जिनचुल बोलता है कि अगर उतने बड़े गेट से बीस्ट निकले होते तो अब तक हम सभी हंटर्स की फैमिलीज के फोन कॉल उठा रहे होते। जिनचुल सोच रहा था कि कोलोसल गेट से लाखों बीस्ट्स निकले थे जिन्हें जिन्वू ने अपनी आर्मी में एब्जॉर्ब कर लिया। आखिर किसने सोचा था कि ये सब भी हो सकता है? इसके बाद जिनचुल उन सब से बोलता है कि मैं जानता हूँ कि जिन्वू के अचानक गायब होने से सभी हैरान हैं, लेकिन ऐसा पहली बार नहीं हुआ है कि वो ऐसे गायब हुए हैं और हमें इसकी आदत डाल लेनी चाहिए, क्योंकि अगर हंटर एसोसिएशन उनके स्ट्रगल्स को नहीं समझेगा तो फिर और कौन समझेगा? जिनचुल की बात सुनकर सभी मेंबर्स शांत हो जाते हैं। वहीं जिनचुल सोच रहा था कि आखिर जिन्वू क्या कर रहे होंगे। इसके बाद हम जापान के एक आइलैंड का सीन देखते हैं, जहाँ लेगिया के जायंट्स ने अटैक किया था और अब ये जगह पूरी तरह से खाली पड़ी है, जहाँ कोई इंसान नहीं रहता। और इसी जगह पर हम जिन्वू को देखते हैं, जहां वो अपनी पूरी शैडो आर्मी को 2 हिस्सों में डिवाइड कर देता है, क्योंकि वो अपनी आर्मी को अलग करके वॉर की ट्रेनिंग दे रहा था। ये देखकर बेलियन हैरान हो जाता है, क्योंकि उसने इस तरह की ट्रेनिंग के बारे में कभी नहीं सोचा था। तब जिन्वू उसे बताता है कि वो सब आसानी से नहीं मर सकते हैं। तभी वहाँ बेरू आता है और जिन्वू से बोलता है कि मेरे किंग में ग्रैंड मार्शल पोजीशन के लिए टेस्ट देना चाहता हूँ। जिन्वू हैरान हो जाता है कि बेरू बेलियन के साथ फाइट करना चाहता है। बेलियन के सामने बेरू बोलता है कि एक कमांडर के